बड़ी खबर, अब्बास को भगोड़ा घोषित करने की आज कोर्ट में अर्जी डाली जाएगी। कानूनी औपचारिकता पूरी होते ही संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया भी होगी। अब्बास को भगोड़ा घोषित करने के लिए 11 अगस्त को अर्जी दी थी। कोर्ट ने खारिज करते हुए 25 अगस्त तक गिरफ्तारी का समय दिया था और अब सूत्रों के अनुसार अब्बास ने हाईकोर्ट में जमानत की याचिका भी दायर की है, लेकिन अभी तक आज आखिरी दिन था कोर्ट में पेश करने का अब्बास अंसारी को। लेकिन पुलिस की गिरफ्त से दूर है अब्बास अंसारी और भगोड़ा घोषित करने की आज कोर्ट में अर्जी डाली जाएगी अब्बास अंसारी को, जहां कानूनी औपचारिकता पूरी होते ही अब्बास की संपत्ति कुर्क होने की भी प्रक्रिया शुरू होगी। अब्बास को भगोड़ा घोषित करने के लिए जहां पहले याचिका दी गई थी 11 अगस्त को, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि 25 अगस्त तक अब्बास अंसारी को कोर्ट में पेश किया जाए। लेकिन समय समय पर छापेमारी की गई, तलाशी ली गई, लेकिन अब्बास अंसारी का पुलिस को कहीं कोई सुराग नहीं मिला और आज 25 तारीख है। ऐसे में जहां गिरफ्तारी का जो समय था उसकी मियाद भी आज खत्म हो रही है, लेकिन इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर बड़ी ये भी है कि अब्बास ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है, लेकिन कोर्ट की तरफ से 25 अगस्त तक पुलिस को निर्देश दिए गए थे कि 25 अगस्त तक कोर्ट में पेश किया जाए अब्बास अंसारी को। और अब ऐसे में जब 25 तारीख को भी पुलिस की गिरफ्त से अब्बास अंसारी दूर है, तो संभावित है कि अब्बास को भगोड़ा घोषित करने की आज कोर्ट में अर्जी डाली जाएगी। कानूनी औपचारिकता पूरी होते ही इस अर्जी के बाद भगोड़ा अगर घोषित कर दिया जाता है अब्बास अंसारी को, तो फिर संपत्तियों की कुर्की होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां कई छापेमारी की गई, तलाश की गई अब्बास अंसारी की, लेकिन अब्बास अंसारी का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला है, जिसके बाद अब कानूनी औपचारिकता पूरी होते ही संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि आज भगोड़ा घोषित करने की अर्जी कोर्ट में डाली जाएगी पुलिस के द्वारा। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पुलिस और अब्बास अंसारी की लुका-छुपी काफी समय से चल रही है। पुलिस की गिरफ्त से लगातार दूर बना हुआ है। 3 हफ्तों तक छकाया गया अब्बास अंसारी के द्वारा पुलिस को, लेकिन आज समय की मियाद खत्म होती है। 25 तारीख तक का वक्त कोर्ट की तरफ से दिया था पेशी का और आज 25 तारीख है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली है। ऐसे में अब्बास को भगोड़ा घोषित करने की आज कोर्ट में अर्जी डाली जाएगी। और विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विवेक, बताएं कि आज कोर्ट में क्या हो सकता है, कब सुनवाई होगी इस मामले में? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो अब्बास की तरफ से सरेंडर एप्लीकेशन डाली जा सकती है कोर्ट में, जहां पर मुकदमा चल रहा है एमपी एमएलए कोर्ट में। दूसरा, पुलिस की तरफ से एक अर्जी दी जाएगी। अगर वो अब्बास को गिरफ्तार नहीं कर पाती है तो एक अर्जी दी जाएगी कि उसको भगोड़ा घोषित किया जाए और उसकी जो संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई है उसकी शुरुआत की जाए। यानी 82 और 83 की जो एप्लीकेशन होती है, कुर्की की चेतावनी और कुर्की की नोटिस, दोनों के लिए एक एप्लीकेशन डालेगी कोर्ट में। पिछली बार भी एप्लीकेशन डाली थी पुलिस ने, लेकिन कोर्ट ने ये कह के खारिज कर दिया कि अभी और समय आप लीजिए, और 25 अगस्त तक का समय दिया था कि मुख्तार के बेटे को, अब्बास अंसारी को ढूंढ कर लाइए। लेकिन पुलिस फिर इस बार तीसरी बार ये समय मिला था, नाकाम रही है। अब आज या तो समय आगे बढ़ेगा या एप्लीकेशन डाली जाएगी या सरेंडर एप्लीकेशन अब्बास की तरफ से पड़ेगी। क्योंकि सरेंडर एप्लीकेशन का एक नियम होता है कि वो उसी दिन डाली जाती है जिस दिन, यानी आज अगर आखिरी तारीख है तो आज 10 बजे जब कोर्ट खुलेगी तो अब्बास के जो वकील हैं वो सरेंडर एप्लीकेशन डाल सकते हैं और सीधे अब्बास को कोर्ट में पेश कर सकते हैं। ये भी हो सकता है, लेकिन वो 10 बजे के बाद पता चलेगा जब कोर्ट की प्रक्रिया शुरू होगी, कार्रवाई शुरू होगी। हमने देखा था कि किस तरह से अतीक के बेटे ने 11 बजे, 11:30 बजे करीब आकर कोर्ट में उसके वकीलों के साथ एक एप्लीकेशन दिया था और तुरंत सरेंडर कर दिया था। तो यही प्रक्रिया होती है। उसके लिए सरेंडर एप्लीकेशन के लिए कोई पहले से प्रोसीजर नहीं चलता है, उसी दिन सरेंडर एप्लीकेशन डाली जाती है। तो आज इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आज 10 से 11 के बीच में या 12 के बीच में अब्बास की सरेंडर एप्लीकेशन देखनी होगी कि पड़ जाएगी या नहीं पड़ेगी। अगर नहीं पड़ेगी तो हाई कोर्ट में उसने जमानत के लिए एक एप्लीकेशन दे रखी है। अगर उस पर सुनवाई हो जाती है, उसको जमानत मिल जाती है तो उसको राहत मिलेगी। लेकिन चुनौती का दिन है आज सभी के लिए, अब्बास के लिए भी और पुलिस के लिए भी। उसको गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ वो अपने आप को बचाने के लिए जमानत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। और इस पर आप इसी तरह लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।